हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम संधि का व्यंजन संधि लेकर आ चुके हैं, ठीक है, स्वर संधि के बाद। और इस वीडियो को देख लेने के बाद उम्मीद है कि आपका जितने सारे कन्फ्यूजन हैं टोटल दूर हो जाएंगे, ठीक है। हम इसमें कोई ट्रिक नहीं पढ़ाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि संधि को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है। व्यंजन के बाद, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। व्यंजन के बाद या तो स्वर हो या फिर क्या हो, व्यंजन हो, आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, व्यंजन संधि बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ देखिएगा क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरा कि दीजिए वागीश, देखिएगा ये क्या है आपका, ये व्यंजन है ना, ये क्या है आपका, ये व्यंजन है, व्यंजन। और व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, व्यंजन संधि बोलेंगे। क्योंकि देखिए एक वर्ड जो है व्यंजन आ गया ना अंतिम में, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ गया, स्वर आ गया। तो इसमें अगर एक वर्ण जो है वो व्यंजन अगर आ गया इन दोनों में तो व्यंजन संधि होगा, ये समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दूसरे में क्या दिया है, इसमें भी देखिए पहला वर्ण क्या है, देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो दिया आपका व्यंजन दिया है, क्या दिया, व्यंजन। इसमें भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन है तो भी मेरा व्यंजन संधि होगा, ठीक है। अब इसको एक एक नियम करके समझते हैं कैसे ये टूट रहा है, कैसे टूटता है। देखिए किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, ध्यान दीजिए क्या मतलब, क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसी भी वर्ग के पहला, देखिए ये कचटतब क्या है, कचटतब ये वर्ग का क्या है, ये वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, पहला वर्ण है। अब देखिए का मेल अगर स्वर से हो या फिर क्या है, देखिए वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, ये सब वर्ग का तीसरा वर्ण है, या फिर चौथे वर्ण से हो या फिर क्या हो, इसे क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन से हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, सुनिएगा, ये जो पहला वर्ण है ना वर्ग का, ये तीसरे में बदल जाता है, स्वयं का तीसरे में बदलेगा। जैसे मान लीजिए क का है तो क का तीसरा क्या होगा, ग हो जाएगा। देखिएगा चौ का क्या होता है, ज होता है, ठीक है। प का क्या होता है, ब होता है। तो अपने का तीसरा वर्ण में बदल जाएगा, बस यही कह रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, दिग्गज दिया है, तो तीसरा वर्ण है ना, ये तीसरा है तो किसमें बदलेगा, पहले बदलेगा, पहले में बदलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरा है ना, ये भी तीसरा है आपका, गो, पहले में बदलेगा, बस खत्म कहानी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे क्या, पहले में देखिए तीसरा वर्ण दिखे और उसके बाद या तो स्वर हो या तो क्या हो आपका तीसरा वर्ण हो या फिर चौथा हो या फिर क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो तीसरे पहले में टूट जाएगा, तीसरा का पहले में टूट जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको देखिएगा दिग्गज का, तो दिग्गज का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका टूटेगा क में। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया ग, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए दीक धनगज, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे अगर वागिश को तोड़ेंगे तो देखिए ग का बदलेगा क में, क्या बदलेगा आपका, कम बदल जाएगा। यहाँ पे ग पे कौन सी मात्रा, ई की मात्रा है, तो बड़ी क्या लगा देंगे, देखिए बच गया क्या, देखिए वाक धन ईस, इसको तो हम तोड़ दिए हैं, वाक धन ईस यानी वागीश। तो ऐसे हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, समझिए क्या, देखिए क्या याद, सदुपयोग। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे, देखिएगा यहाँ पे देखिए तो थ द, तीसरा वर्ण है ना, तीसरा वर्ण है और बाद में क्या, उ की मात्रा है यानी स्वर है, तो किसमें टूटेगा ये, देखिएगा ये टूटेगा क्या, क में, तो में किसमें टूटेगा, देखिए द का पहला वर्ण क्या होता है, तो होता है, द वर्ग का, ठीक है। यहाँ पे कौन सी मात्रा है, द पे, तो उ की मात्रा है, तो उ, तो कहेंगे क्या, सतधन उपयोग, ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिएगा इसको क्या, आजादी दिया है तो ज का पहला वर्ण क्या होता है, च होता है, ऐसे बात क्या है, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अधन आदि, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए षडानन, देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे, षडानन, तो ये ड का क्या होता है, ट होता है, ठीक है। और क्या देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ लग जाएगा, आ की मात्रा है नहीं, आ की मात्रा है आ, तो सट धन आनन,
ठीक है, तो ऐसे हम संधि विग्रह कर सकते हैं या संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखिए सद्भावना तो क्या जाएगा, ये दो का किसे बदलेगा, तम बदलेगा, तम बदलेगा। अधन क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, भावन है। देखिए सद, देखिए ये दो, देखिए दो है तो बदल जाएगा, ये भावन, तो क्या भावन इसे लिख देंगे भावन। ठीक है, तो सतधन भावन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्या, सदगुण। देखिए तो क्या आ जाएगा, ये दो किसे टूटेगा, दो टूटेगा तो में, तम टूट जाएगा। अधन क्या आ जाएगा, गुण बच जाएगा, गुण तो क्या आ जाएगा मेरा, सतधन आपका गुण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा आगे। अब देखिए टाइप नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। टाइप नंबर 2 कहता है, लेकिन यदि कचट तप के बाद क्या था, क्या है, कचट तप यानी वर का पहला वर्ण हो, वर का पहला वर्ण हो और उसका मेल किससे हो, उसका मेल किससे हो, अगर कह रहा है कि न हो, अगर म हो, तब मामला बदल जाएगा। ध्यान दें, उसमें देखिए इसमें क्या था, पहला वर्ण का मेल, पहले टाइप नंबर 1 में क्या था, पहला वर्ण का मेल यदि स्वर से हो या फिर वर्ग के तीसरे वर्ण से या चौथे वर्ण से या फिर किससे हो, या फिर अंतस्थ से हो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वर्ग का पहला मेल का मेल किससे हो, स्वर से हो, तीसरा हो, चौथा फिर अंतस्थ हो। तो जो ये तीसरा पहला है ना, ये अपने आप को तीसरा बदल जाएगा। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, वर्ग का पहला ही है यदि, लेकिन यदि वर्ग का पहला वर्ण हो, ठीक है, लेकिन क्या हो, अगर न और म हो, अगर इसका मेल इससे होता है तब क्या होगा, तब ये पांचवें में बदल जाएगा। इस वर्ग क्या हो जाएगा, पांचवें। देखिए क का ड़ हो जाएगा, च का य हो जाएगा, ट ठ ड ड़ हो जाएगा। ठीक है ना, प का म होता है तो मम हो जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे कैसे, देखिए समझेंगे कैसे, जैसे अब समझेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए अगर संधि विच्छेद हमको करना है, देखिएगा तो जब कभी भी पांचवा वर्ण दिखे, यहाँ पे पांचवा वर्ण दिखे और उसके बाद क्या है, या तो न हो या तो म हो, तो किसमें टूटेगा, वो पहले में टूट जाएगा। देखिए तो यहाँ पे पांचवा है ना, देखिए पांचवा है, अब पांचवा है, ठीक है, इसमें टूटता है, इसमें टूटेगा, इसमें टूट जाएगा। ठीक है, देखिए इसके इसमें टूटे, पहले में टूट जाएगा, क में। अधन क्या है आपका, म, मैं, तो क्या हो जाएगा, वाक धन में। समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है आगे। तन में देखिए नौ पांचवा उड़ा है ना, तो पांचवा क्या होगा, पहला होगा, पांचवा क्या होगा, पहला टूटेगा। देखिए यहाँ पे क्या था, पांचवा था, पांचवा पहला टूटेगा। देखिए पांचवा जो होता है किसमें टूटता है, पहला में टूटता है, ध्यान दें। तो पांचवा का अब पहला में टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पांचवा उड़ा है नौ ना, नौ, तो नौ का क्या होता है, तो होता है, तो थ दो थ नौ। ठीक है, तो में टूट जाएगा। अधन क्या है आपका, मैं है, ये है मैं, तो क्या तत्व, यहाँ तो बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तत् धन में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ऐसे अब देखिए क्या, जैसे मान लीजिए जगन्नाथ दिया है तो नौ पाँचवा वर्ण है ना, तो किसमें टूटेगा, पहला में टूटेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नौ का पहला वर्ण क्या होता है, तो होता है, तो क्या होता है, जगत, ज ग और त, जगत। अधन क्या हो जाएगा आपका, नाथ हो जाएगा, नाथ बच गया यहाँ पे। तो जगत धन नाथ हम ऐसे संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट। अब देखिए क्या, षणमुख दिया है, षणमुख। ठीक है, देखिए तो ये पांचवा वर्ण है कि नहीं है, तो देखिए ड़ का पहला वर्ण क्या होता है, पहला वर्ण, तो कहेंगे क्या, सट, ट होता है, तो सट हो जाएगा। अधन क्या बच गया, मुख बच गया, तो मुख। यानी जब कभी भी पांचवा वर्ण दिखे और उसके बाद म और न दिखे तो पांचवा का तुरंत पहला कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे हमारा चिन्ह में दिया है तो नौ का क्या होगा आपका, पहला हो जाएगा। तो नौ का पहला क्या हो, तो थ दो धन नौ, तो होता है तो ये तो में बदल जाएगा। ठीक है, अधन में हो जाएगा आपका, मैं। तो देखिए चित धन में, यहाँ पे ची बचा हुआ है तो ची जोड़ देंगे, चित अधन में हो जाएगा। ठीक है, जब कभी पांचवा दिखे तो उसका पहला, पांचवा दिखे तो पहला, लेकिन पांचवा दिखने के बाद क्या, या तो न हो या तो म हो। देखिए पांचवा दिखा म है, देखिए पांचवा और दिखा क्या है आपका, म है। यहाँ देखिएगा पांचवा और दिखा न है, ठीक है, पांचवा और दिखा म है। ठीक है, पांचवा और दिखा म है, तो पांचवा वर्ण दिखे और उसके बाद म या न हो तो किसमें टूटेगा, पहले में टूट जाएगा तुरंत। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब टाइप नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या तो वर्ण का परिवर्तन। अब तो वर्ण का देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि में ना तो वर्ण का परिवर्तन बहुत मतलब कई तरीके से है। सबसे यदि प्रॉब्लम इसमें होती है कि तो अगर तो वाला समझ गए ना तो लगभग आप व्यंजन संधि का आधा % समझ गए। इसी के कई 3 4 5 नियम होते हैं, समझिए कैसे। यदि तो के बाद क्या हो, देखिए समझिएगा, इसको हम बुक में पढ़ेंगे आप तो इसको सब अलग अलग वैल्यू करके दिया है, लेकिन हम इसको क्या एक ही में जोड़ दिए हैं। कैसे समझिएगा क्या,
तो के बाद यदि च, ज, ल, ट या ड हो तो सुनेगा, तो जो होता है ना, तो होता है ना, अगर च से मेल खाएगा तो च बन जाएगा, अगर ज से मेल खाएगा ज बन जाएगा, अगर ल से मेल खाएगा तो क्या हो जाएगा, ल बदल जाएगा। ठीक है, जिससे मेल खाएगा और डबल हो जाएगा। समझिएगा कैसे, यहाँ देखिएगा, जैसे मैं कहूँ उच्चारण, क्या है उच्चारण, देखिएगा अब देखिए यहाँ मेल खा, देखिए उत, तो का मेल किससे हो रहा है, च से हो रहा है, तो ये तो किस में बदल जाएगा, सुनिएगा ये तो किस में बदलेगा, ये बदल जाएगा च में। ठीक है, तो क्या जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। देखिएगा अब तो का मेल देखिए च से हो रहा है, तो यहाँ भी क्या किस में बदल जाएगा, ये च में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उत का सच्चरित हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे देखिए तो का मेल किससे, ज से हो रहा है, तो किस में बदल जाएगा। देखिए अब उसमें तो से मेल च से हो रहा था तो च हो रहा था, अब ज से हो रहा है तो ये जिससे मेल खाएगा वही बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये ज बन जाएगा, ज बन जाएगा, तो सज्जन हो जाएगा। सज्जन क्या हो जाएगा, सतधन जन होता है। ध्यान दीजिएगा ये चीज़, आगे ध्यान दीजिए क्या, फिर देखिए क्या उज्ज्वल दिया है, देखिए उज्ज्वल दिया है तो है ना, देखिए किससे मेल खा रहा है, ज से मेल खा रहा है, तो ये भी जो है किसमें बदल जाएगा, ज बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा आपका, जम बदल जाएगा। ठीक है ना, जम बदल जाएगा। आगे चल देखिए उल्लास, तो का मेल किस, उल्लास, तो उत धन लास, यहाँ गलत ही कहा है, यहाँ क्या होगा, ला हो जाएगा, यहाँ पे लाश। ठीक है, देखिएगा तो उत धन लाश, देखिए अगर यहाँ पे तो है, तो का मेल किससे हो रहा है, ल से हो रहा है, तो किसी में बदल जाएगा, ये ल में बदल जाएगा, आधा ल में, तो क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या सुनिएगा सिंपल सा भाषा में, कि अगर डबल च, डबल ज, डबल ल, डबल ट और डबल ड दिखे तो उसका परिवर्तन किस में होता है, आपका तो में होता है। सिंपल सा तरीका से, या तो ऐसे देखिए या तो ऐसे देखिए। देखिए डबल च दिखा, तुरंत बदल दीजिए, क्या किस में बदलिए, तो में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, तो उद्धन चारण हो जाएगा, उद्धन चारण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सच्चरित दिखा, डबल च दिखा, तुरंत तो बदल दिए तो सतधन चरित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए डबल ज आपका दिख गया तो किस में बदलेगा, ये किस में बदलेगा, तम बदल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो सतधन जन हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे उज्ज्वल है, डबल ज दिखा, पहला किस में बदलेगा, ये बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा आपका, क्या तो में। ठीक है, तो बदल जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए उल्लास अगर दिख गया, उल्लास तो क्या हो जाएगा मेरा, किस में बदलेगा, ये अगर बदल जाएगा क्या, तो में। डबल ल दिखा तो बदल दीजिए, किस में, तो में बदल जाएगा, तो उद्धन लाश हो जाएगा, उद्धन आपका लाश हो जाएगा। ठीक है, ये ला है, ध्यान दीजिए, दो हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देते हैं। तत्लीन दिया है, डबल ल दिखा, किसी में बदलेगा, तो में बदल जाएगा, तत्धन लीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, देखिए क्या दिया है, बहट्टिका, डबल ट दिखा, किसी में बदलेगा, ये बदलेगा क्या आपका, तो में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आगे यही है, तो बहुत धन टीका हो जाएगा। ठीक है, उड्डयन दिया है, डबल ड दिखा, किसी में बदलेगा, ये तम बदल जाएगा, तो में, तो उत धन और डयन हो जाएगा। ठीक है, उत धन क्या हो जाएगा, डयन हो जाएगा। आगे जोड़ देंगे तो अब देखिए टाइप नंबर 3 क्या कहता है, यदि तो का मेल 100 से हो, तो का मेल क्या हो आपका, 100 से हो, तब क्या होगा। देखिए अगर तो का मेल 100 से होता है ना, तो जो होता है बदलता है च में, और 100 होता है उसमें बदलता है आपका 6 में बदलता है। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए क्या, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया है क्या आपका, सुनिएगा उच्छ्वास दिया है, तो क्या करेंगे हम, उच्छ्वास। देखिए तो ये जब संधि विच्छेद करेंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, च बदलेगा तो में और छ बदलेगा 100 में, तो उत धन श्वास हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें क्या च बदलेगा किस में, तो में, और छ बदलेगा किस में, आपका 100 में। देखिए तो क्या जगह, देखिए यहाँ पे देखिए सी की मात्रा है, यहाँ पे देखिए च तो बदल गया, तो उत हो गया, यहाँ पे ई सी की मात्रा है ना, तो शिष्ट हो जाएगा। क्या जाएगा मेरा, शिष्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऐसे, छ बदलेगा 100 में, छोटी की मात्रा है ना, तो शिष्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 क्या कहता है कि म का मेल यदि य र ल व स, देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, य र ल व को बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, ऐसे क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन।
से यानी अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन से हो किसका, म का मेल, तो म जो होता है वो क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार यानी बिंदी। ध्यान देखिए कैसे, देखिए क्या, देखिए यानी मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, अगर सुनिएगा यहाँ पे देखिएगा, अगर बिंदी हो, संधि विच्छेद करने बता रहा हूँ, अगर बिंदी हो और बिंदी के बाद यदि या तो अंतस्थ व्यंजन हो या तो उष्म व्यंजन हो, तो क्या होता है, किसमें टूटेगा, वो टूटेगा म में। क्यों टूटेगा, वो म में टूटेगा। देखिए इसमें कितने टूटेगा, ये टूटेगा म में, म में। देखिए क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, तो सम अधन योग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ बिंदी किसमें टूटेगा, ये म में टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे स है, ये है, तो क्या हो जाएगा, सम अधन क्या आ जाएगा आपका, सार हो जाएगा। देखिए संविधान है, देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझिएगा, ये आपका क्या है, संविधान है। देखिए बिंदी है ना, किसमें टूटेगा आपका, म में टूटेगा। किसमें टूटेगा, म में। अब बगल में है क्या, स है, ये है, सो है ये, तो सम हो जाएगा, ना क्या हो जाएगा आपका, विधान हो जाएगा। संरक्षण की बात करते हैं तो बिंदी है, किसमें टूटेगा, ये टूटेगा म में। किस टूटेगा, म में टूटेगा। यहाँ पे क्या आपका, स है, ये है, तो सम हो जाएगा, हलंत हालांकि हलंत लगेगा, ना क्या हो जाएगा आपका, रक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्षक, तो क्या हो जाएगा आपका, संरक्षक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम संधि विच्छेद को तोड़ सकते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद कर सकते हैं। आगे जाते हैं, लास्ट कह रहा का म के बाद यदि म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या कि अगर डबल म आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिए कैसे, सम्मान दिया है, क्या दिया, सम्मान। तो देखिए ये जो क्या जाएगा, सेम ऐसा लिखना, सम अधन मान लिख देना है। ठीक है, जैसे सम्मति होता है, क्या सम्मति, तो क्या हो जाएगा, सम अधन क्या हो जाएगा आपका, मति हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम संधि विच्छेद को कर सकते हैं। उम्मीद है व्यंजन संधि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।